हेलो दोस्तों, हिंदी वेब स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं आपको समय और स्थान के माध्यम से, हंसी और आंसुओं के माध्यम से, रहस्य और जादू के माध्यम से यात्रा पर ले जाने के लिए रोमांचित हूँ। तो आराम से बैठें और अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें, क्योंकि हम कहानी कहने के इस साहसिक कार्य पर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप किसी अच्छे रहस्य के रोमांच, किसी प्रेम कहानी की गर्माहट या किसी महाकाव्य साहसिक कार्य के रोमांच के लिए यहाँ आए हों, यहाँ आपके लिए एक कहानी है। मेरा नाम बबीता है। मेरी उम्र 35 साल है और मैं रतलाम की रहने वाली हूँ। मेरी शादी बहुत ही अच्छे घराने में हुई थी। मेरे पति मुझे बहुत ही प्यार करते थे। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है। हमारे 2 बेटियां हैं। हमारी शादी को करीब 12 साल हो गए थे। उन्होंने मुझे दुनिया की हर खुशी दी थी। मैं भगवान से इससे अच्छा पति नहीं मांग सकती थी। मेरी बड़ी बेटी की उम्र 11 साल और छोटी बेटी की उम्र 8 साल है। हमारे किराने की दुकान है। मेरे पति का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। हमें पैसे की कोई कमी नहीं थी। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन फिर वो हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पति एक दिन मुझसे कहते हैं कि उन्हें किसी से प्यार है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। एक दिन अचानक ही यह बात उन्होंने मुझे बताई। शुरू में मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद में समझ गई थी कि वो सच बोल रहे हैं। मेरे पति का सच बोलना और मेरे पति का झूठ बोलना उसे मैं अच्छी तरह वाकिफ थी। लेकिन इतने दिनों तक मैं कैसे धोखा खाती रही, उनका शादी के बाद अफेयर चलता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। या तो वो झूठ बोल रहे थे या बहुत चालाक थे, जो इतने दिनों तक मुझसे छिपा सके। मेरे मन में इतनी सारी बातें चल रही थी तो एकदम से उन्होंने कहा कि मुझे तलाक चाहिए। ये सुनकर मैं कह दिया कि तुम्हें शादी के 12 साल बाद तलाक चाहिए? पागल हो क्या? आपका कैसा अफेयर? आप झूठ बोल रहे हो। मेरे पति ने कहा, ना तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, ना तो मैं मजाक कर रहा हूँ। कल सुबह मैंने उसे तुमसे मिलने के लिए बुलाया है। तुम खुद संध्या से कल सुबह मिल लेना। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हम रहे हैं साथ में, इस तरह हम शांति से अलग हो जाए। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी और अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि ये सब जो ये बोल रहे हैं झूठ हो, लेकिन मन में शंका और डर आ गया था कि कहीं ये सब सच ना हो। उस रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह होते ही मेरी नजर उन पर थी। वह फोन पर संध्या से बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि तुम मेरे घर आओगी। मैं तब भी सोच रही थी कि ये सब मजाक हो। कुछ देर बाद दरवाजे पर बेल बजी। वो दौड़कर दरवाजे पर गए और सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। वो अंदर आई। उस लड़की को मैंने पहले नहीं देखा था, लेकिन वो सुंदर थी। उसकी उम्र 25 साल की थी। मुझे इस बात का यकीन नहीं हुआ था। मेरे पति ने उसे मुझसे मिलाया, कहा कि ये संध्या है। मैं अपने काम के सिलसिले में जब बाहर गया था तब मेरी मुलाकात इससे हुई, और फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। 12 साल का विश्वास और प्यार इस तरह से टूटेगा मुझे पता नहीं था। मैं शायद उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया था। वो कुछ घंटों के बाद कमरे में आए, बोले कि मैं फिर दोहरा देता हूँ कि हम अच्छी तरह से अलग होते हैं। किसी तरह का नाटक में नहीं चाहता। उनके ऐसा कहने पर मैंने कहा कि ये सब आपको नाटक लग रहा है। क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। ये कौन सा रूप आपने मुझे दिखाया है? वो बोले कि मैं तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। संध्या चाहती है कि हम जल्दी से शादी कर लें। मैंने भी उन्हें कहा कि आपको जो करना है करे, मैं आपको तलाक नहीं देने वाली, मैं इसी घर में रहूंगी। मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया था, पर मुझे पता नहीं था कि वो कुछ इस तरह का करने वाले हैं। अगले दिन से वो रोज संध्या को घर बुलाने लगे। मेरे बच्चे बड़े थे, अब सारी बातें समझने लगे थे। मुझसे तलाक के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं, इसका मुझे पता नहीं था। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। बच्चों से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया था।
बच्चे भी उनके पापा का ये रूप देखकर दुखी थे। एक दिन वो संध्या के साथ हाल में बैठे थे। हमारी लड़की से उन्होंने पानी मंगवाया। पानी लेकर वो गई और गलती से पानी संध्या के ऊपर गिर गया। मेरे पति ने उस दिन हद कर दी। वो संध्या के लिए मेरी लड़की पर हाथ उठाने वाले थे। मैंने उन्हें ये करता देख लिया और वहीं से उन्हें जोर से कहा, यह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तलाक के लिए। ठीक है, अब तुम इस हद तक जा रहे हो तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे ही देती हूँ। उसी दिन मैंने मेरा और बच्चों का सामान बांध और मैं अपने मायके चली गई। जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान झिड़कता था अब वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। मैं अपने घर थी। उनका फोन मुझे आया, कहा कि मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उठाऊंगा, कुछ भी जरूरत हो तुम मुझे फोन कर सकती हो, मैं पैसे भिजवाता रहूंगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, इसी के दम पर तुमने उस लड़की को इम्प्रेस किया है। मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतनी अच्छी लाइफ जीने के बाद मुझे फिर काम करना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। जिंदगी कब आपको उठाकर पटक देती है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं उस इंसान के पैसे नहीं लेना चाहती थी। उनका फोन मुझे आता रहता। बोलते कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, नया काम शुरू करना है तो भी मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि आप हमारी नहीं, तलाक की चिंता करो। समय निकलता गया और मैं अपने बलबूते पर ड्रेस डिजाइनिंग का काम शुरू कर दिया था। मेरे परिवार वाले भी मुझे सपोर्ट कर रहे थे। कुछ समय के लिए उनका फोन आना बंद हो गया। मैंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं अब उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। तलाक में अभी कुछ समय था। मैंने उन्हें कहा था कि जब भी आप बोलोगे मैं आ जाऊंगी, जहां साइन करना है कर दूंगी। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे कुछ माल खरीदने के लिए बाहर जाना था। इतने दिन उनके साथ रहने पर मुझे ये पता था कि क्या खरीदना और कहां से खरीदना है। उनका यह अनुभव मेरे काम आया। मैं उस शहर माल खरीदने के लिए गई। मैं वहां पहुंचकर उस दुकान से माल खरीद ही रही थी कि मुझे वहां संध्या दिखाई दी। वो वहां किसी की और के साथ थी, हाथ पकड़े हुए। मुझे देख के साफ पता चल गया था कि अब वो इस लड़के के साथ है। मन ही मन मुझे खुशी हुई कि आखिर मेरे पति ने धोखा खाया। उन्होंने इस लड़की के लिए हमें छोड़ा था, जो कि अब किसी और के साथ है। फिर मैंने मन में सोचा कि अब किसी और को मैं धोखा नहीं खाने दूंगी, इसलिए मैंने उनका पीछा किया। वो एक ओपन रेस्टोरेंट में गए। मैं जाकर उन दोनों के सामने बैठ गई। मुझे देखकर उसके होश उड़ गए। वो उठकर जाना चाहती थी लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने उस लड़की का सच लड़के को बताना शुरू किया। मैंने सोचा था कि मैं उसे सच बताकर उसकी आंखें खोल दूंगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसने जो मुझे बताया उससे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं वहां से भागते हुए कैसे भी अपने पति के पास जाना चाहती थी। मैं उनके घर गई। वहां उनके नौकर ने बताया कि वो अभी अस्पताल में है। बड़ा अस्पताल था, वो उनके घर से दूर नहीं था, नजदीकी था और मैं उनसे मिलने के लिए अस्पताल चली गई। रिसेप्शन पर उनका नाम बताकर मुझे उनके कमरे का नंबर पता चला। मैं कमरे में गई। वहां उनका दोस्त था। उन्होंने आंखें बंद कर रखी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोली। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा कि क्या जरूरत थी यह सब नाटक करने की? मुझे पहले क्यों नहीं साफ साफ बताया? मेरे पति लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे। वो हमारी जिंदगी से दूर जाना चाहते थे, ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो हम ज्यादा दुखी ना हो। उनके इसी दोस्त ने उनके कहने पर उस लड़की के साथ मिलकर यह नाटक करवाया था। मैं अब उनके पास बैठकर घंटों रोती रही। बच्चों को भी मैंने बुला लिया, अब हम उनके साथ ही रहेंगे। अभी उन्हें हमारी और हमारे प्यार को सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि वो हमारे साथ ही रहें, उन्हें कुछ ना हो। भगवान ने मेरी बात सुन ली और मेरे पति की हालत में बहुत ज्यादा और अच्छे से सुधार होने लग गया। अब हम एक सुखी परिवार फिर से एक बार एक साथ रहने लग गए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को
लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।